ऑन पैसिव में पहले जिस तरह से चल रहा था, क्या माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद इकोसिस्टम में कुछ बदलाव नजर आएगा या फिर माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद इकोसिस्टम में वही फीचर्स और ऑप्शन दिखाई देगा। माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद क्या इकोसिस्टम में नया पेमेंट प्रोसेसर का ऑप्शन रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इस तरह के सवाल पिछले कुछ वीडियो के कमेंट में कई लोगों द्वारा पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो इकोसिस्टम को माइग्रेट किया जा रहा है उसमें oFounder.net और इकोसिस्टम को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में शिफ्ट किया जा रहा है। मान लीजिए किसी बने बनाए घर को एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट करना हो तो उस घर के अंदर रखे हुए सामान में कोई बदलाव नहीं होता है, उस घर के अंदर किए गए डिजाइन में कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ तक कि बने बनाए घर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में यदि कोई गलती हो जाता है तो उस घर में दरार भी आ सकता है, उस घर का दीवार या कोई कमरा क्रैक भी हो सकता है। और ठीक यही बात वेबसाइट माइग्रेशन पर भी लागू होता है। जब किसी वेबसाइट को माइग्रेट किया जाता है, उस वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ले जाया जाता है, तो माइग्रेशन के दौरान यदि सब कुछ सही रहता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो माइग्रेशन से पहले उस वेबसाइट का जो इंटरफेस दिखाई देता था वही इंटरफेस माइग्रेशन के बाद भी दिखाई देगा। वेबसाइट के इंटरफेस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं माइग्रेशन के दौरान यदि किसी तरह का टेक्निकल इशू आ जाता है तो माइग्रेशन कंप्लीट होने में ज़्यादा समय लगेगा। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद इकोसिस्टम का जो इंटरफेस पहले दिखाई देता था वही इंटरफेस माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद भी दिखाई देगा। उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ओ डोमेन के बारे में। जब हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में odomain.com टाइप करते थे, odomain.com इंटर करते थे, तो इंटर करने के बाद odomain वेब पोर्टल ओपन हो जाता था जिसमें ऑन पैसिव odomain कमिंग सून लिखा हुआ आता था। लेकिन अब जब हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में odomain.com टाइप करते हैं, odomain.com इंटर करते हैं, तो इंटर करते ही हम odomain वेबसाइट पर जाने के बजाय ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्राउज़र के एड्रेस बार में odomain.com टाइप कर दिया है। अब मैं इसे इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर चले आए हैं। इसका मतलब यह है कि odomain वेब पोर्टल को भी अब ऑन पैसिव वेब पोर्टल से लिंक कर दिया गया है। यानी ब्राउज़र के एड्रेस बार में odomain.com डोमेन नेम को सर्च करने के बाद आप odomain वेब पोर्टल पर नहीं जाएंगे, आप ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।